हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट के बारे में, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ARM टेम्पलेट भी कहा जाता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, तो सबसे पहले हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि एज्योर रिसोर्स मैनेजर है क्या, ये टेम्पलेट होता क्या है। तो एक्चुअल में देखिए, इसे कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। ओके, तो आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है? तो देखिए, होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे कि कोई भी आपने स्ट्रक्चर डेवलप किया, स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कि आपने VM बना लिया, VM में वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, ऐप सर्विस डिप्लॉय कर लिया, ओके, APIM कॉन्फ़िगर कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि अभी तक होता क्या है था कि इसको हम लोग क्या करते थे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम पोर्टल में गए और जा कर के वहाँ पे हमने रिसोर्स क्रिएट कर दिया। ओके, कोई भी रिसोर्स जो है क्रिएट करने के लिए हमें एज्योर पोर्टल में गए और वहाँ क्रिएट किया। और दूसरा तरीका था कि कुछ जो है हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू भी वहाँ पे डिप्लॉय कर पा रहे थे, रिसोर्सेज क्रिएट कर पा रहे थे ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक वेब ऐप कर लिया या APIM कर लिया, ठीक है, तो वो कर पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि अब वो काम तो एक एक करके मैनुअल है, लेकिन अगर उसको हमें थोड़ा ऑटोमेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कुछ कोड्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, दैट मीन्स आपका अगर एक वेब ऐप डिप्लॉय करना है तो वो वेब ऐप या एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो उसके लिए आपके पास जो एक टेम्पलेट होगा वो एज ए कोड के फॉर्मेट में होगा। उस कोड में कीवर्ड्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, और आप इजी वे में वो पैरामीटर्स में वैल्यू असाइन करके जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहा गया है। और इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले कि जस्ट लाइक कि होता क्या है कि प्रोग्राम में आप कुछ सर्टेन कोड लिख देते हैं, तो वो कोड आपका फिक्स होता है, आपने उसकी टेस्टिंग कर ली, कोई उसमें इशू नहीं है, तो फिर वो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बार आपने पूरा सेटअप का पूरा कोड बना लिया और वो एक बार सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया एज फॉर योर रिक्वायरमेंट, तो फिर उसके बाद उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इसमें हो जाता है। इसके बाद आपके पास कोड बन गया तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको जहाँ भी इसको मतलब दूसरे लोकेशन में, दूसरे जोन में डिप्लॉय करना है, आप इजी वे में उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी आपके पास बढ़ गई, फास्टर डिप्लॉयमेंट। अब जब आपके पास पूरा का पूरा ये टेम्पलेट बना हुआ है तो आपको ये नहीं करना कहीं पे कि कह सकते हैं क्या हम लोग कि मैनुअली डिप्लॉय कर रहे हैं, मैनुअल एरर आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ इशू नहीं आएगा और आप सीधे टेम्पलेट लीजिए और उसको वहाँ डिप्लॉय कर दीजिए, तो फास्टर डिप्लॉयमेंट हो गया। फिर उसके बाद बेटर आपका ट्रेसेबिलिटी। अब उसके बाद जब वो डिप्लॉय होता है तो एज्योर पोर्टल पे ये फैसिलिटी है कि आप डिप्लॉयमेंट देख सकते हो, उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके, तो आप इजी वे में उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब मैनुअल प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैनुअल प्रोसेस में कि आप जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सेटिंग की, वो सेटिंग की, अब मान लीजिए कि आपने एक वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क बनाने के लिए 10-20 सेटिंग्स की, तो वो 10-20 सेटिंग्स आपको याद रखनी पड़ती थी या कहीं नोट करके रखिए। इसमें क्या है कि आपने वो सारी सेटिंग कॉन्फ़िगर कर दी तो फिर वो आपको
याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने टेम्पलेट उठाया, डिप्लॉय कर दिया। इवन आपने एक बार बना दिया है, कोई जूनियर रिसोर्स को भी अगर उसको करना होगा तो उसे समझने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या किया हुआ, सीधे वो टेम्पलेट उठाएगा और डिप्लॉय कर देगा, वो डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, तो ये बेनिफिट है आपका जो रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट का। अब इसमें और थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया है कि आखिर ये जो रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट है क्या। अभी तक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड पढ़ा। तो देखिए, अगर ARM टेम्पलेट की बात की जाए तो ये एक जेसन फाइल होता है, सिंपल जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये आप जान ही रहे हैं। तो ये एक फाइल होता है और उस फाइल में आपका सारा कुछ जो है ना डिक्लेरेटिव सिंटेक्स के रूप में होता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या एलिमेंट बनाना, कौन सा रिसोर्स बनाना है, क्या नाम देना है, वो सारे पैरामीटर्स आपको डिक्लेरेटिव सिंटेक्स के रूप में वहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद अब एक तरह से कहा जाए तो आप एक बार जस्ट लाइक कि अब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करते समय जस्ट लाइक कि कोई कमांड होता है, क्रिएट करो, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरह से ARM टेम्पलेट में ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को लेकर के आप इजी वे में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपना टेम्पलेट रिसोर्स का। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। तो बेनिफिट्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि ARM टेम्पलेट का बेनिफिट क्या है। तो देखिए, ये अलाउ करता है ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, ओके, एंड यूज प्रैक्टिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। ठीक है, तो ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट में क्या है कि जस्ट लाइक कि आपने सपोज कीजिए कि पाइपलाइन आप बनाते हैं, ओके, पाइपलाइन बनाते हैं, जस्ट लाइक कि अब कोड है, कोड का आपने पाइपलाइन बनाया कि चलो वो गिट में सिंक हो जाए, वहाँ से आप कोड को लाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाइपलाइन में अगर जस्ट लाइक कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपने अपने रिपोजिटरी में वो फाइल रखी है, आपको पाइपलाइन कॉन्फ़िगर कर देना है। तो क्या होगा कि कभी भी वो पाइपलाइन चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार में सारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये बेनिफिट है। तो अगर मान लिया जाए कल के डेट में आप दूसरे जोन में, या हो सकता है कि आपने डेव में सारा इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, आप चाहते हैं कि उसको अब हम टेस्ट में या UAT में या प्रॉड में डिप्लॉय करें, तो आपको उसका पूरा टेम्पलेट एक बार जनरेट करना है, जो पैरामीटर्स चेंज करने हैं और करके उसे क्या करना है कि डिप्लॉय कर देना है। तो बहुत इजी हो जाता है डिप्लॉयमेंट, या मतलब कह सकते हैं स्केलेबिलिटी जिसको हमने कहा, ये बहुत इजी हो जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद कि आपके पास देखा जाए तो हम अगर बात करते हैं तो जो रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट है, ठीक है, और नॉन टेम्पलेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, यहाँ पे कुछ और भी टर्म दिया हुआ है, नॉन टेम्पलेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, फिर मल्टीपल इम्परेटिव पुट कॉल्स, मतलब कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें मतलब कि आपको टेम्पलेट के थ्रू डिप्लॉय नहीं हो पा रहा, तो वो आपका नॉन टेम्पलेट हो गया, उसको तो फिर आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने ये देखा कि आखिर ये क्या कह सकते हैं कि ARM टेम्पलेट का बेनिफिट आपका मेनली वही है कि ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, और ऑटोमेट कर देंगे तो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा और इसमें ऐसा फास्टर डिप्लॉयमेंट होगा, और बाकी जो 3-4 ऊपर हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब अगर ARM टेम्पलेट के फाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए कुछ तो डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स होते हैं, स्कीमा, कंटेंट वर्जन, API प्रोफाइल, पैरामीटर्स, वेरिएबल, फंक्शन, रिसोर्सेज, आउटपुट, ये सभी कुछ डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। ओके, और अगर आपको ARM टेम्पलेट डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय करने के लिए आप अपने लोकल मशीन से, अगर सिंपल आप अगर पाइपलाइन आपने क्रिएट नहीं किया तो आप CLI कमांड के थ्रू या पावर शेल के थ्रू भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो
इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CLI में दिया हुआ है कि टेम्पलेट फाइल लोकेशन दिया और AG डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट नेम, जो ये ब्लैंक टेम्पलेट या टेम्पलेट का जो नाम है, रिसोर्स ग्रुप का नाम दिया टेम्पलेट फाइल, यहाँ पे जो इसका है पैरामीटर ये आ गया। ओके, और बस इतना ही कमांड रन करने से इसमें जो भी रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। पावर शेल में भी आप देख सकते हैं, पावर शेल में भी मोर और लेस वही है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो इस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम अपने टेम्पलेट में डिफरेंट रिसोर्सेज ऐड कर लें, ठीक है, जैसे लाइक कि वेब ऐप ऐड कर लें, डेटाबेस ऐड कर लें, तो वो सारे रिसोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हैं और वो भी वन गो में डिप्लॉय हो सकता है आपका। और अब आइए देखते हैं कि कुछ किस तरह का ARM टेम्पलेट दिखता है। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है ये एक ARM टेम्पलेट है, ब्लैंक ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि पैरामीटर वेरिएबल सब कुछ ब्लैंक दिया हुआ है कि स्टोरेज अकाउंट का बना हुआ है ये। इसको आप डिप्लॉय करेंगे तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें और भी जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स हमें चेक करने पड़ेंगे, ओके, तब जाकर के ही डिप्लॉय हो पाएगा। बस ये एक व्यू है कि आपका ARM टेम्पलेट कैसा होता है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने स्टडी किया कि ARM टेम्पलेट होता क्या है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्यों कहा जाता है, और ये इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कैसे इसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।